सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, DXT मीडिया टुडे 18 लाइव न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली मंडावली में। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। नमस्कार, सर्वप्रथम अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन अंबेडकर है और उफ पवन कोहली। सर, जैसे कि इस आयोजन की आपने किया सफल आयोजन को और बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर विशाल रैली का आयोजन किया है, कैसे आयोजन किया और कैसा फील कर रहे हैं, अनुभव खुशी का? फील मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है। और इस दिन की खुशी जो है ना हमारे को पूरी जो है ना आज छोड़ के ना एक दिन जाता है तो हम ना 364 दिन ना इस दिन का इंतज़ार करते हैं। वो 365वां दिन कब आएगा, वो 14 अप्रैल कब आएगी। इसलिए हमारे को शायद ही ऐसी कोई इससे ज़्यादा खुशी हमें मिल नहीं सकती। ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। इस बार की रैली में सर कुछ नयापन है, जैसे कि लोकसभा चुनाव 2024 भी हैं, तो किस रूप में देख रहे हैं इस बार की बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती को? और जयंती हमारी मतलब आप देखेंगे तो काफ़ी बहुत विशाल रैली थी इस बार। जी। और हमारे सारे सभी लोग जुड़े थे इस बार। काफ़ी वैसे मुख्य आयोजनकर्ता कौन है इसके? मुख्य कार्यकर्ता तो हम 3 लोग हैं जी, जिसमें कि मैं हूँ, एक जगविंदर है 24 गोल्ड हमारा अभी सीमावल पे है, और एक राजकुमार। हम 3 लोग और कार्यकर्ता जो कि इस रैली को सफल बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, उनके नाम? बिल्कुल। बाकी तो देखो खैर सारे ही हैं, ऐसे एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो है ना दो लोग हैं, एक अभय और एक दीपक। क्योंकि इस बार जो है जो वो तो ड्यूटी पे था हमारा जगविंदर, और थोड़ा सा तो इन दोनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा पूरा सब संभाला है। किस रूप में देखते हैं, जैसे कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, आजकल बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बहुत सी राजनीति लोग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर और संविधान के नाम पर राजनीति करते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा वो सरकार ही बहुत गंदी है, जो अगर बाबा साहब के जो है ना उनके फ़ायदे तो ले सकती है, उनके जो है ना काम जो उनके फ़ायदे हैं वो तो फ़ायदा उठाती है, लेकिन उसके नाम पे वोट मांगती है। मेरा नाम अभय कुमार बंधु है और हमें बहुत बढ़िया लग रहा है रैली मतलब आयोजन करा के, और इससे हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं जो लोग अभी जागरूक नहीं हैं, और धीरे धीरे हम और रैली विशाल करते आ रहे हैं। हमारी 6-7 साल से रैली चल रही है, बीच में हमारी लॉकडाउन में रुक गई थी एक बार रैली, तो हमने रैली हर बार बढ़ाई है, घटाई नहीं है, और हर बार बढ़ाने की ही कोशिश करते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने महापुरुषों के जो आदर्श हैं उन पर चलें, इधर उधर ना भटकें, मतलब जो फालतू की चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जो अपने महापुरुषों ने हमें बड़ी मेहनत के पसीने से जो हमें संविधान दिया और वो सब कुछ दिया, उसको बचाने की कोशिश करें पूरी तरीके से। जो भारत देश में आप देख रहे हैं सरकार कैसे संविधान खत्म करने की पूरी कोशिश करती है। मेरा नाम विशाल सिंह है। जैसे इस विशाल रैली का आयोजन किया गया सर, तो इसमें आप लोग को क्या एक अनोखापन दिखा? अरे बहुत जोश भर जाता है, बहुत एनर्जी आती है, और ऐसे लगता है कि बस चलती रहे बस। तो ऐसा अनोखापन जो एक विशाल रैली इस बार हुई, घोड़े पे भी सवार आप लोग रहे, और मैंने खुद देखा यहाँ पर बहुत तरीके से आप लोग ने इस रैली को गली गली घुमाया, पूरे क्षेत्र में घुमाया है। तो एक अनोखापन जो देखा इस बार आपने, उसको देखते हुए समाज को क्या संदेश देंगे? अनोखापन ये घोड़े की हमने इसलिए करी क्योंकि बहुत पुरानी जगह पे परंपराओं पे अभी बहुत से बड़े लोग घोड़े से ऐतराज़ करते हैं कि ये बंदा बैठा क्यों है, भीम आर्मी वाला घोड़े पे क्यों बैठा है। यही तो हम उनको दिखाना चाहते हैं, घोड़े पे भी बैठेंगे और जहाँ हम बैठना चाहते हैं वहाँ भी बैठेंगे। सर, आपने भीमराव अम्बेडकर की बात जो थी बाबा साहब की वो तो ठीक है, लेकिन भीम आर्मी की जो बात करी आपने, ये इसको किस तरह देख रहे हैं आप? क्योंकि ये तो एक सभी का समाज, जो बाबा हैं भीमराव अम्बेडकर जी, वो तो सभी के हैं, ठीक है, पूरे भारत में जो भी लोग हैं सभी लोग हैं, लेकिन आपने भीम आर्मी की बात करी, तो भीम आर्मी को लेकर आप जो है लोकसभा चुनाव में क्या कहना चाहेंगे उसको? भीम आर्मी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट हमारा किसी को नहीं है, और भीम आर्मी जी चंद्रशेखर ने हमें बच्चे में जोश भर दिया। चंद्रशेखर की वजह से एक बच्चा नू कहता है जय भीम जय भीम जय भीम जय भारत। मेरा नाम तेजवीर सिंह है सर, और कोई नहीं। कैसे खुशी का अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव है खुशी का। आज का दौर बहुत शुभ है दिन आज का, क्योंकि काफ़ी पूरी 1 साल के बाद आता है, और हम सब लोग में जोश है, जोश के साथ रैली निकाली है।
बाबा साहब के जन्मदिन के महोत्सव में। इस रैली विशाल रैली के आयोजनकर्ताओं को शुभकामनाएं वगैरह देना चाहेंगे आप? उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना, उनका आभार व्यक्त करते हैं ताकि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा और इतना जोश से निकाला। और रही बात चुनाव के लिए वक्त बताएगा। अभी ये हमारा सामाजिक मामला है, सामाजिक मामला है। चंद्रशेखर और मायावती दोनों हमारे ये सब एक ही हैं, पहले बहन उसके बाद भाई, लेकिन ये मामला हमारा सामाजिक है। भीमराव बाबा साहब ने ही अधिकार दिया हमें वोट डालने का, कपड़े पहनने का, पढ़ने का, शिक्षित होने का, हर जगह पे बैठने का, उठने का और घूमने का भी, न तो अधिकार भी नहीं इतना था। तो इसलिए हम अपने सोच विचार के बुजुर्गों के साथ मिलकर के तब कुछ आगे कुलदीप मोनू जी को जिता रहे हैं भारी बहुमत से। हम अभी किसी को नहीं जिता रहे हैं, हम तो BS अभी तो हमारा ये समाज का मामला है। अभी बाबा साहब की रैली है अम्बेडकर जी, इसको हम किसी चुनाव से नहीं जोड़ेंगे, चुनाव से किसी से नहीं जोड़ेंगे। हाँ, इसको अभी हम किसी चुनाव से नहीं जोड़ेंगे। बाकी ये हमारी एक पर्सनल वाली रैली, अलग बात हुई। एक जयकारा लगा दीजिए। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान। सर सर्वप्रथम अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकुमार है, मैं यहीं विनोद नगर में परपरगंज विधानसभा के विनोद नगर क्षेत्र में रहता हूँ। और इस बार सर एक विशाल रैली का आयोजन जो किया है, 133वीं बाबा साहब की आपने जयंती मनाई, किस तरह से प्रेरणा मिली और एक विशाल रूप आपने दिया? इस बार लोकसभा चुनाव भी हैं और उसको देखते हुए अपने पूरे क्षेत्र में ये रैली घुमाई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा सर कि ये रैली हम 2018 से कंटिन्यू निकाल रहे हैं। और ये हम यूथ, जो मेरे सारे भाई आपको दिख रहे हैं, ये सारे यूथ हम लोग मिलके 2018 से कंटिन्यू हम निकाल रहे हैं। 2020 में कोरोना की वजह से रैली नहीं निकली थी। और बाबा साहब के सम्मान में, महापुरुषों के सम्मान में 2018 से, क्योंकि जब हम समझदार हुए उसके बाद हमने सीखा, बाबा साहब को पढ़ा, जाना, समझा, और हमें ये पता लगा कि बाबा साहब ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए कितनी कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने कितने संघर्ष किए हैं उन्होंने, और उन्हीं के संघर्षों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पद चिन्हों पे आगे चलने की प्रेरणा हमें हमारे महापुरुषों से और ख़ासतौर पर मान्यवर साहब काशीराम जी से मिली है। तो हम बस बाबा साहब के पद चिन्हों पे, महापुरुषों के पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक समाज का है, ये पूरे देश का है। बाबा साहब किसी अकेले समाज के नहीं है। बाबा साहब ने देश के लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, महिलाओं के लिए इतना काम किया है। आज हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियाँ जो मान सम्मान आज जो पा रही हैं, वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। और भी कई महापुरुषों का भी उसमें योगदान रहा, राजा राम मोहन राय रहे या और भी अदर पुरुष रहे, लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान रहा, जो बाबा साहब ने नारी को हिंदू कोड बिल के तहत और बहुत सी ऐसी जैसे रूढ़िवादी परंपराएं थीं, विधवा पुनर्विवाह पे जोड़ दिया, सती प्रथा को हटाने में भी, और हमारी जो बहनें हैं, माताएं, उनके लिए आरक्षण में भी प्रावधान रखा, सरकारी नौकरी में, हर चीज़ में बाबा साहब ने हमारी, और शिक्षा का भी अधिकार बाबा साहब की बदौलत ही मिला, क्योंकि उससे पहले हमारी बहनों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं हुआ करता था। पल्लू में, घर चूल्हा चौकन में ही मर जाती थी। और बाबा साहब ने फिर कई ऐसे काम किए हैं, जैसे रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, कई नदी घाटी परियोजनाएं बाबा साहब ने दी हैं। इस देश का जो मतलब कि आधुनिक भारत के अगर हम कहें कि पितामह बाबा साहब है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। ऐसे बहुत से काम है। भारत का संविधान बाबा साहब की बदौलत है। आप मीडिया के लोग हैं, ये भी मीडिया को स्वतंत्र प्रभार जो रखा गया, वो भी बाबा साहब की बदौलत रखा गया। स्वतंत्र कार्ड प्रणाली, स्वतंत्र न्याय प्रणाली जो बाबा साहब ने दी, ताकि ये मजबूत पिलर जो हैं, ये संविधान को बचाएं और इस देश की प्रगति में इस देश को बहुत दूर तक लेके जाएं, जिसमें भारत सबसे पहले जाना जाता है। भारत में लोकतंत्र में, और लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो बस इसी को आगे करते हुए हम बाबा साहब के मान सम्मान में और सभी महापुरुषों के सम्मान में ये रैली का आयोजन रखते रहेंगे। इस रैली को निकालने का एक और महत्वपूर्ण कारण ये है, जो हमारी युवा, जो हमारी यंग पीढ़ी, जो ये यंग पीढ़ी जो अब निकल रही है, क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मैं भी ग्रेजुएशन तक पढ़ा हुआ हूँ, यहाँ सब लगभग ग्रेजुएट हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें किताबों में सिर्फ बाबा साहब का एक ही परिचय मिलता था, भारत संविधान के जनक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। यहाँ पे बाबा साहब का परिचय पूरा समाप्त हो जाता था। जब हम समाज में निकले, बैठे, हमें पता लगा कि बाबा साहब ने कितने बड़े बड़े सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में PF का प्रावधान रखवाया, नारियों के लिए इतने काम किए, और हर समाज के लिए बाबा साहब ने जो काम किया, देश को आधुनिक जो आज प्रगति पे लेके आए बाबा साहब के पद चिन्हों पे। तो आज हमारी युवा पीढ़ी अभी से, जब हम तो इतनी उम्र में जानते भी नहीं थे बाबा साहब कौन है, आज ये बच्चे जय भीम का नारा लगाते हैं, हमारे साथ घूमते हैं। कम से कम 5-10 किलोमीटर तक रैली चली है। आप देख रहे हैं
जैसे यहीं से रैली स्टार्ट हुई थी, यहाँ से ये लोग ऐसे ही गए थे और ऐसे ही आके एकदम क्या एकदम देख लो आप, एकदम ऐसा लग रहा है एक जगह रहा। अब मैं इसी के साथ सभी भाइयों से मिलके जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 जय